अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज के व्लॉग में मैं बना रही हूँ जौ का दलिया। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और सुबह मॉर्निंग में अगर लिया जाए तो ये औरतों के लिए ख़ास तौर बहुत अच्छा है कि इससे खून की कमी होती है वो भी पूरी होती है। और जिनके बाल बहुत ज़्यादा चढ़ रहे होते हैं तो उस इससे ये भी ठीक हो जाता है, क्योंकि मैं ले रही हूँ तो इसका फ़ायदा मुझे बहुत ज़्यादा हुआ है। तो आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे हो, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि अगर किसी एक का भी फ़ायदा हो जाएगा तो उससे बहुत ही ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है दिल को खुशी होती है। मैं सबसे पहले बातें करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या करना है। 1.5 कप इसमें दूध डाला है और इसमें 2.5 चम्मच मैंने डाल दिए जौ का दलिया और उसको कर लिया अच्छी तरह मिक्स। और ये बनाऊंगी मैं बिल्कुल हल्की आंच पे, 10 से 15 मिनट लगेंगे हल्की आंच पे। ये इस तरह का लुक हो जाएगा। और इसमें ऊपर से जो मेवे हैं वो डालूंगी मैं। ये 21 दाने मैंने बादाम के लिए और 21 दाने सौगी के लिए, सौगी धो के तो वो इसको मिक्स कर दिए और इसको कूट लूँगी। और कूट के जब मैं डाल रही थी तो वो मुझसे जो है क्लिप मिस हो गया, तो उसके लिए सॉरी। अभी मैंने बादाम भी डाल लिए और मैं इसको निकाल लूँगी खाने के लिए। तो इसमें मैं चीनी और गुड़ मैंने नहीं डाला, इसको मैं शहद डालूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी मुझे चाहिए। और अगर आप लेके देखोगे तो इससे बहुत सारी बीमारियां जो हैं काफ़ी ज़्यादा औरतों में होती हैं, तो वो काफ़ी हद तक 2-4 दिन खाने से ही ये काफ़ी ज़्यादा हद तक बेहतर हो जाएंगी। जो जो आपके प्रॉब्लम्स हैं कि आपके बाल अगर गिर रहे हैं तो उसमें भी फ़ायदा देगा, बिल्कुल देगा। क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा नज़र आया, तो मैं इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसकी लुक ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से, ये सुबह सुबह अगर ऐसी चीज़ मिल जाए तो सारा दिन के लिए मज़ा ही आ जाए। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। और ये दोपहर का टाइम हो गया और सारा दिन के मैं काम जो हैं घर के वो कर चुकी हूँ। अभी मैं यही सोच रही थी कि शाम में आज सब्ज़ी नहीं बनानी, कि शाम में जब बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, अगर शाम में सब्ज़ी बनाना हो तो शाम इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है और सारा दिन का बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा होता है। तो सुबह सुबह ही मैंने काट ली सब्ज़ी, इधर बैठे थे। आज आज वैसे सारा दिन लाइट भी नहीं थी। लाइट ना होने की वजह से फिर मैंने कहा चलें काम ही कर लेते हैं, जितने हो सकते हैं वो करते हैं। तो सब्ज़ियां मैंने काट के रख ली और अभी ऑयल डाला और उसको हल्का सा गर्म किया है। और उसके बाद उसमें ज़ीरा डाला है। और ये एक डिफरेंट तरीके से मैं बनाऊंगी। ये सब्ज़ियां जो होती हैं हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते रहते हैं और हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उसमें सब्ज़ मिर्च डाल दी मैंने। थोड़ा सा भून के उसके बाद उसमें डाल दिया प्याज। उसको नरम होने तक उसको मैं पकाऊंगी। इसको आलू गोभी फ्राई बोलते हैं। अगर आप सुबह के लिए पराठों में भी ये डालना चाहो तो ये पराठों में भी डाल सकते हैं। ऐसी ही सब्ज़ी अगर आप मसाले वाली सब्ज़ी बनाते हो, उसमें पानी डालते हो, तो फिर वो इतना ज़्यादा पराठों में अच्छी नहीं लगती। ये वाली जो है ये पराठों में भी अच्छी लगेगी। मैं इसी पर्पज़ के लिए भी बना रही हूँ कि चलें जो बच जाएगी देखते हैं उसका फिर सुबह मॉर्निंग में अजीम के लिए जो है वो मैं बना लूँगी पराठा। अभी 3-4 मिनट जो है इसको मैं फ्राई करूँगी आलू को। और आलू अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो 4-5 मिनट के लिए उसको हल्की आंच पे मैं बंद करके रख दूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें गोभी, वो भी काट के रखा हुआ है मैंने।
बहुत मज़ा आता है जब हम आराम से ऊपर खड़े होकर बनाते हैं तो मज़ा भी आता है, और अच्छी भी सब्ज़ी बनती तो उसके बाद जब खाने वाला खुश होकर खाता है तो बस जो मेहनत होती है वो वसूल हो जाती है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इसमें टमाटर नहीं डलते, लेकिन मैं हमारी जो सब्ज़ी होती है वो टमाटर के बगैर बिल्कुल भी अधूरी सी होती है, इसीलिए हम लोग टमाटर ज़रूर डालते हैं। ये 4-5 मिनट इसके लिए भी मैं दम पे रख दूँगी। तो उतार के फिर दम उतार के उसमें डालूँगी। ये जो टमाटर है इसका छिलका भी मैंने उतार लिया था, थोड़ा सा पुराना था तो उसको मैंने उतार लिया छिलका। तो अभी मैं टमाटर भी डाल दूँगी, जब तक इसको अच्छी तरह मिक्स करके उसके बाद ये बारीक बारीक क्यूब्स में कटे हुए हैं, क्योंकि इसमें डालने नहीं थे। तो बस मैं हमारी जो सब्ज़ी होती है वो बिल्कुल इसके बगैर कंप्लीट नहीं होती। और इसको करूँगी अच्छी तरह मिक्स, क्योंकि इसका जो पानी है जो जो भी इसका है वो निकले, और उसी से ही इसको मैं हल्की आंच पे भाप पे ही इसको पकाऊंगी, क्योंकि इसमें पानी नहीं लगाना। अभी थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाली है और मिर्च, थोड़ी सी मिर्च डाली, ज़्यादा मिर्चें हम लोग नहीं डालते। और मिसाले भी इतने ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम, बहुत कम और लाइट मिसालों से ही बहुत ही मज़ेदार हम सालन बनाते हैं। कभी आप बनाकर इस तरह देखिएगा। जब हम आदी हो जाते हैं मिर्च मिसाला के बगैर के, तो एक तो हमारी सेहत के लिए अच्छा है कि हम लोग मिसालों से थोड़ा दूर रहते हैं। आज सुबह से किचन की भी क्लीनिंग की है, काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा किया। ये तो डेली का काम है, जब डेली हम सुबह दोपहर शाम 3 टाइम हम खाना बना रहे होते हैं तो किचन जो होता है वो साफ़ करना ही पड़ता है। और मैं जो हूँ अकेले ही मैं करती हूँ, कभी कभार होता है कि मेरे साथ कोई भी करवा देता है, लेकिन अक्सर मैं ये सारे काम जो होते हैं घर के वो मैं खुद कर रही होती हूँ। अभी सालन जो है वो बन के तैयार हो चुका है, बस 10-15 मिनट के बाद मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ धनिया, और इसमें गरम मसाला जाएगा। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला और हल्की आंच पे दम पे मैंने ये पकाया है। और दूसरे काम उतनी देर तक मैं आटा गूँधा, और उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा काम थे जो मैं करती रही। तो सब्ज़ी जो है वो बन के तकरीबन ये तैयार हो चुकी है। अभी मैं बनाऊंगी चपाती। और सबसे अहम जो होता है हमारी किचन में, जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो हम लेमन जूस ज़रूर डालते हैं। इससे थोड़ा सा हम मसाला नहीं डालते तो लेमन जूस अगर डाल लेते हैं तो थोड़ा हल्का फुल्का खटा खटा सब्ज़ी लग रही होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और मज़े वाली लगती है। आप अगर इस मेथड से बना के देखेंगे तो आपको ज़रूर ही मज़ा आएगा। हम बस अभी मैं अपने लिए एक चपाती बना लूँगी, क्योंकि दोपहर का वक्त है तो भूख तो दोपहर को लग ही जाती है। कौन कौन रोटी खाता है? आज मेरे से गोल रोटी बनी, देखिए। कभी कभार होता है कि अच्छी रोटी बन जाती है, कभी कभी होता है कि नक्शे ही बनते हैं, ज़्यादातर तो नक्शे बनते हैं, कभी कभार होता है थोड़ी अच्छी रोटी बन जाती है। तो साथ ही मैं किचन का आज जब सफाई की होती है ना तो साथ साथ साफ़ सुथरा करने को और करने को दिल करता है कि हमारा किचन बिल्कुल भी गंदा ना हो, बस साफ़ ही रहे। अभी रोटी एक साइड से बन चुकी है और दूसरी साइड से मैं बना लूँगी। 2-3-4 दिन का गैप आ ही जाता है, चाहे जैसे मर्ज़ी हो, लेकिन कभी कभार होता है कि मैं रेगुलर हो जाती हूँ। वैसे मुझे रेगुलर होना चाहिए कि मैं रेगुलर ही करूँ अपलोड, लेकिन कभी कभार होता है कि मैं 1-2 दिन गैप दे लेती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ भी ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से मैं
नहीं बना पाती या दिल नहीं कर रहा होता है, ऐसे ही हो जाता है। और आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो